बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण सरकार प्रसाद ने जलालगढ़ के ऐतिहासिक किला के संदर्भ में कहा कि किस विभाग के अधीन है उसकी जानकारी के बाद ही उसे संरक्षित व अन्य कार्य किया जाएगा। आप देख रहे हैं SNY न्यूज़। रविवार को स्थानीय समाजसेवी द्वारा बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण सरकार प्रसाद का स्वागत जलालगढ़ के NH-27 स्थित फ्लाईओवर के उत्तरी भाग में किया गया, जहां उनका जोरदार स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ और माला पहनाया गया। मौके पर जलालगढ़ में 17वीं शताब्दी में बनी मुगलकालीन ऐतिहासिक किला के संदर्भ में जानकारी दी गई, जहां जाने का आग्रह भी स्वागत समिति द्वारा किया गया। लेकिन जवाब में मंत्री ने कहा, पूर्णिया के कार्यक्रम में जाना है, दूसरी बार आएंगे तब इसे देखेंगे। वहीं बात बताया गया कि किले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2012 जनवरी के महीने में आए थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा भी किया था, लेकिन किले के अस्तित्व अभी खतरे में है। इस बाबत उन्होंने कहा कि पहले इसकी जानकारी लिया जाएगा कि यह किला किसके अधीन है। उन्होंने कहा, किला भारत सरकार के ASI या बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग या पर्यटन विभाग के अधीन है, उसके बाद ही उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मौजूद लोगों ने बताया कि जलालगढ़ की पहचान उसी किले से है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जानकारी के बाद ही आगे काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि 29 जनवरी 2025 को कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के पुरातत्व संग्रहालय निदेशालय बिहार सरकार के तत्वाधान में जलालगढ़ में ऐतिहासिक किला में विरासत बचाओ यात्रा व क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां भागलपुर संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार यादव ने इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बताया था और कहा था कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे और जल्द ही इसकी विरासत को बचाने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इसके जीर्णोद्धार होगी और इसका वचन भी उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद भी किले की अस्तित्व खतरे में है। किला जो धरोहर के रूप में है, आज वो अस्तित्व विहीन है सर। इसके संदर्भ में सर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा होगा और अभी तक नहीं हुआ है तो जरूर किसी न किसी प्रकार का अड़चन होगा, या तो ASI का जो आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अधीन है, क्या है, उसको देखने के बाद ही उसमें कुछ बताया जा सकता है। पर्यटन विभाग द्वारा जो है इसको ऐतिहासिक धरोहर बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत में लाया गया है, उसमें सर पर्यटन विभाग कैसे आप कैसे मान रहे हैं कि पर्यटन विभाग के जो डायरेक्टर आए थे, पर्यटन विभाग के द्वारा है या कला संस्कृति विभाग के पुरातत्व के अधीन है, ये स्पष्ट जब तक नहीं होगा उसके बारे में पता करेंगे, तभी कुछ बताना संभव होगा। मुगलकालीन किला है सर। नहीं, मुगलकालीन किला है तो उसको संरक्षित करने की अगर बात है तो फिर वो पुरातत्व विभाग के अधीन होगा। उसके अनुमति के बगैर, उसके NOC के बगैर कोई उसमें काम नहीं करता है। तो इन चीज़ों को देखना होगा स्पष्ट रूप से, तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है। इसलिए ऐसे कुछ कह देना असामान्य बात है। स्थानीय जो भी स्वागत कर्मी है सर, उसके बिहाफ में सर हमको कहा गया है, महज यहाँ से सर 1 किलोमीटर दूरी पर सर किला है। नहीं, अभी नहीं जा सकते हैं ना, अभी हमको पूर्णिया के कार्यक्रम में जाना है, तो ऐसे नहीं होता है ना। जब हम फिर आएंगे दोबारा वहाँ तो उसको देखेंगे चल के और क्या है, और पहले तो उसके बारे में बिना पता किए हुए देखने से क्या फायदा है। पूरी जानकारी उसकी उपलब्ध करा लेते हैं जलालगढ़ किला के बारे में कि वो किसके अधीन है, भारत सरकार के ASI के अधीन है या बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के पुरातत्व के अधीन है या फिर पर्यटन विभाग के अधीन है। तो जहाँ भी होगा उसमें हम देखेंगे, जो संभावनाएं बनेंगी उसकी संभाव्यता के आधार पर कार्रवाई होगी। चलो।